है और न उनको इस बात की कोई चिंता है कि उनके राज्य के जो बच्चे हैं, जो नौजवान, जो लड़कियां हैं, जितनी जो मेहनत मशक्क़त करके वो लोग अपने भविष्य को तलाश रही है, उन तमाम लोगों को सड़क पर ला देने का काम किया। उसके बाद जिस तरह से ये सेंटर को भी आप देख लीजिए, कितनी दूर-दूर तक 300-300 किलोमीटर दूर, 400-400 किलोमीटर दूर बच्चों को भेज दिया गया। तो ये पूरा एक तरह से डिरेल्ड सरकार है, जिसके पास कल क्या होगा, न उसको इसकी कोई जानकारी है, न उसकी इसको कोई चिंता है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में डोमिसाइल नीति को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार ने हथकंडे अपनाया। आज बीपीएससी द्वारा शिक्षकों का परीक्षा लिया जा रहा है। बिहार के युवाओं का भविष्य आखिर किस ओर जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी, नीतीश कुमार के इस नीति को, इस निर्देश को कैसे आप देख रहे हैं? लगता है कि यह बिहार के युवाओं के भविष्य के देखिए, सही है? प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अब एक मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री को वो झेल रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास अब न कोई विज़न है, न कोई ब्लूप्रिंट है और न उनको इस बात की कोई चिंता है कि उनके राज्य के जो बच्चे हैं, जो नौजवान, जो लड़कियां हैं, जितनी जो मेहनत मशक्क़त करके वो लोग अपने भविष्य को तलाश रही है, उन तमाम लोगों को सड़क पर ला देने का काम किया। डोमिसाइल, हर चीज़ को आप लाते हैं फिर पीछे हटते हैं। डोमिसाइल नीति में बदलाव लाने का प्रयास जो हुआ, या फिर अब देखिए बीपीएससी का जो एग्ज़ाम करा, जो वो भी ऊहापोह में है। कल को क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, सरकार का कोई उस पर बयान अभी तक ऑथेंटिक नहीं आया है। उसके बाद जिस तरह से ये सेंटर को भी आप देख लीजिए, कितनी दूर-दूर तक 300-300 किलोमीटर दूर, 400-400 किलोमीटर दूर बच्चों को भेज दिया गया। तो ये पूरा एक तरह से डिरेल्ड सरकार है, जिसके पास कल क्या होगा, न उसको इसकी कोई जानकारी है, न उसकी इसको कोई चिंता है। एक ऐसा शिक्षा मंत्री जो बहकी-बहकी बातें करके क्या-क्या करते रहे 9 महीना, अब 3 महीना से देखिए सीन से गायब हैं। अब एक ऑफिसर को ला करके चलाया जा रहा है, वो भी किस तरह से केवल टकराव की बात कर रहे हैं। तो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है बिहार में। शासन में, प्रशासन में कोई किसी के पास ब्लूप्रिंट नहीं है। अपराध को लेकर भी नीतीश कुमार ने लंबी लंबी बातें कही। उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल है। कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आती, लेकिन हालात देखिए क्या है, हर रोज कुछ न कुछ आपराधिक घटनाएं घट रही है बिहार में। अपराध अगर कंट्रोल में है तो देश में ये अनोखा मुख्यमंत्री होंगे जिन पर 7 बार इन पर हमले हुए हैं। 7 बार मुख्यमंत्री जी पर खुद हमला हुआ है। और अगर सब कुछ अपराध कंट्रोल में है तो ये जो सैकड़ों पुलिस वालों के साये में ये निकलते हैं घर से, और ऐसा लगता है कि कहाँ फ़ौज में या सीमा पर ये जा रहे हैं लड़ाई करने, कि एकदम ब्लैक कैट कमांडो और कई लेयर का सुरक्षा, कई लेयर का पुलिस पदाधिकारी, पूरा पटना लगता है छावनी में तब्दील हो जाता है साहब निकलते हैं। तो उनके जो अभी नए एलाइज हैं, वो उनके जो परिवार के लोग हैं, 2-3 लोगों की सुरक्षा कैसी बनी हुई है। तो ये तो प्रमाण है ना, नेता की सुरक्षा जितनी बड़ी हो जाए, समझिए कि अपराध का ग्राफ उतना ऊंचा है, अपराध का डर उतना ज़्यादा है। तो अगर अपराध कंट्रोल में है तो मुख्यमंत्री जी अपनी सुरक्षा को कम करके दिखा दें, उप मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा को कम करके दिखा दें। प्रतिदिन टारगेटेड मर्डर हो रहा है। राजधानी में एक महीना में 30-30 मर्डर हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन की पटना में लूट, छिनतई, मारपीट और मर्डर ना हो। पॉलिटिकल मर्डर, टारगेटेड मर्डर, इस तरह का तो हम लोग भूल गए थे। था 2005 के पहले उसी तरह से हो रहा था। अब ये बीच का कुछ फेज ठीक रहा, अब फिर देखिए वही शुरू हो गया। जंगल राज का मतलब कह लीजिए, तो जब भी उनके साथ जाते हैं तो यही खेल शुरू हो जाता है। और मुख्यमंत्री जी का कोई कंट्रोल नहीं। और जितने 18 पत्रकार की हत्या हो जा रही है, पत्रकार जिसके भाई की 4 साल पहले हत्या हुई और उस पर थ्रेट था, वो लगातार पुलिस को कह रहा था, गवाही न देने का प्रेशर था, उसके बाद पत्रकार की हत्या हो गई, दारोगा की हत्या हो गई। नालंदा में मतलब किस तरह से अपराध का ग्राफ है। तो चहूँ और जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, आप देख लीजिए कि क्या हुआ परसों बगहा में, क्या हुआ नालंदा में, सासाराम में, हर जगह जिस तरह से आप देख लें तो
हमको तो लगता है कि मणिपुर पर ये लोग हंगामा करते हैं। मणिपुर में जितने पिछले 4 महीने में नहीं हत्या हुई है, उससे ज़्यादा हत्या तो बिहार में 1 महीने में हो गई। राजद के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुर्सी से उतर जाइए। आप शासन में हैं, आप प्रशासन में, पूरी ताकत है आपके पास, और बीजेपी के लोग अगर उसके बाद भी अगर इस तरह का काम करवा ले रहे हैं, तब तो आपको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। फिर क्या मतलब है इस सरकार का? फिर तो सरकार इस्तीफा दे दे। फिर सरकार आखिर बनी हुई क्यों है? तो ये लोग कह लीजिए तो अराजकता में डूबे हुए खुद हैं, और खुद ही सब चीज़ में जिनके अपराधियों के परिवारों को टिकट दे करके MP MLA बनाने का ये काम करते हैं। जो जेल चला जाएगा उसके परिवार को टिकट दे देंगे। तो ये तो पूरा आंकड़ा है ना। उसके बाद भी गलथेतरी करना है तो गलथेतरी का तो कोई उपाय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी का, जिन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ नहीं है। मुख्यमंत्री भले यह कहते रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री में मॉरल लॉस बन चुके हैं। और राजद के लोग जहां कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग करवा रहे हैं, तो उन लोगों को कुर्सी छोड़ देना चाहिए और बीजेपी को सत्ता सौंप देनी चाहिए। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ प्रोडक्शन के साथ। धन्यवाद।